यहाँ के संस्कृत के बारे में बताते हैं। जो इन लोगों की रोज़ की सुबह की जो दिनचर्या होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आंटी जी आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोग वजह क्या होती है इसकी बनाने की। ये ऐसे बनाए जाते जब सुबह जागत है तब उतनी तब भगवान का निवास हुआ करते 4 बजे के सवेरे, तब ओरिया लिप के यही से बनाए जाते हैं। उनके पाँव भी बने हैं ये। अच्छा, ये रोज सुबह बनाना रोज पड़ता है? सुबह, हाँ। ये 365 दिन होते हैं? हाँ हाँ, पूरे तो कभी मिस नहीं किया जाता? नहीं। अच्छा, यहाँ की जो सफाई होती है, जो आपने बताया जो लिपाई करते ये रोज का? हाँ, रोज का। हम रोज लिपते हैं। उसके बाद ये बनाना पड़ेगा। हाँ। और इसके बाद जो है दूसरे कार्य होंगे? फिर दूसरे काम होंगे। सुबह जब जगें पहले ओरिया लिपें, चौक पूरे, फिर बहरे गए, फिर अन्य काम करें। तो ये है इनकी सुबह की जो दिनचर्या होती है। तो इस वक्त मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो ट्राइब है, ट्राइब में जो शिक्षा है वो बहुत बड़ी महत्व रखती है इसे आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर शिक्षित हैं तो शायद इससे इन लोगों को अपने विकास के बारे में कहाँ से कैसे काम करना है ये बाखूबी समझ में आता है। तो हमारे साथ में आपका क्या नाम है? शांति। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप लोग यहाँ पे रहते हैं ये तो आपकी स्थितियाँ बयां करती है, परंतु क्या आपने स्कूल कभी गए हैं आप लोग? हाँ, गए, इंटर तक किया है। उसके बाद बहुत दिक्कतें आई हैं पढ़ाई करने में। किसानी के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, जो करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर भी इंटर के बाद बोल रहे हैं कि अब पैसा नहीं है ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पढ़ा सकें। आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इस और सरकार की कभी मदद आप लोगों को मिलती है? नहीं, कोई भी मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से। अच्छा, जो मध्य प्रदेश सरकार है काफ़ी बार इसका बयानबाजी आई है कि मैं अपने यहाँ जो ट्राइब वगैरह हैं उनके लिए बहुत सारे काम करता हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ, साथ में बिजली की व्यवस्थाएँ कर रहा हूँ, घर की व्यवस्थाएँ कर रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? लाइट के बारे में है तो आप देख सकते हैं कैसे फसलें सूखी पड़ी हैं। एक भी हमने इसमें इतना किया लेकिन कहाँ ये पूरी सूखी हैं। तो आपको क्या लगता है? पूरा सूख गया, हानि हो रही है, लाभ कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो सरकार ये ऐसे वादे कर रही है इसे दोबारा आ पाएगी यहाँ पर? ऐसे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है? सीधे डायरेक्ट यही फैसला आता है कि आप 10 बीघे ज़मीन है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं? 10 बीघे है, खाने भर के लिए पूछ रहा है, खर्च कहाँ से चलेगा? तो ये स्थितियां हैं इनके पास कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने आंटी से बात की कि उन्होंने भी बताया कि उनके पास 10 बीघे ज़मीन है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो मेरे साथ में है इनका भी मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि साथ में आ जाएं। ये इनका घर है और जो तो यहाँ लेटरिन की व्यवस्था है, बोल रहे हैं कि सभी को लेटरिन मिल रही है, लेकिन हमें बोल रहे हैं कि आप लोगों की खेती है इसलिए आप लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि ज़रा एक बार इनका घर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इन लोगों की वास्तविकता में आज के समय में जिस 21वीं सदी में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं उस को देखते हुए इनकी जो सुविधाएं हैं उन पर ध्यान देना होगा, इनके जो विकास की ओर ध्यान देना होगा, वरना ऐसे ही हमारा देश पीछे पिछड़ता जाएगा।